अगर हमारा जलसा नमाज फज्र छूटने का बाइस बनता है तो मेरी बात आप याद रख लें, कोई फायदा नहीं ऐसे जलसा सजाने का। मैं माफ़ी तलब करके ये बात कह रहा हूँ। बहरहाल मुझे आपसे कोई शिकवा कोई गिला नहीं। मेहमान होने की हैसियत से मैंने मेहमान का हक अदा किया। जैसा मुझे बुलाया वैसा मैं आया और बाकायदा इसी तरह बैठा रहा। जिसको अपनी तकरीर जमानी थी वो जमा के चला गया। बहरहाल यहाँ का शायद माहौल ऐसा है कि इंसान तकरीर करता नात पढ़ता चला जाता है। मुझे कोई गिला नहीं, आपसे बस इतनी मेरी ख्वाहिश है एक मेहमान होने की हैसियत से, अगर आप कहेंगे तो थोड़ी सी देर आपसे आप ही के मिजाज के एतबार से आपके काम की बातें इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊं। एक बात और ज़हन में रख लें, और ये वल्लाह बोल रहा हूँ मैं, कोई ऐसा ना समझें। ये जानते हैं ये लोग यामीन भाई वगैरह कि पेशावर मुकर्रिर नहीं हूँ। अल्लाह गवाह है कि ज़बान जब भी खुलती है यही सोच कर खुलती है कि मेरे भाइयों के अंदर जो कमी है इस नाचीज़ की गुफ्तगू से वो कमी दूर हो जाए। और मुझे मुकर्रिर बनने की तमन्ना भी नहीं, ये भी याद रख लें आप। मैं तो दुआ ये करता हूँ मौला वो ज़बान दे जो बंदों के दिल पर असर करे। हकीकत ये कि तकरीर का वक्त नहीं है। आप कहेंगे तो मैं कुछ कर दूँ तकरीर। मैं इनको साहिब खाना मौलाना हसनैन रज़ा शादी की दिली मुबारकबाद समीम क़ल्ब से अल्लाह ताला इन काबिश को और इनकी ये नई ज़िंदगी जो शुरू होने वाली है उसमें बेपना बेपना बरकतें अता फरमाए। बस इतनी रात में मैं साहिब खाना को यही दे सकता हूँ और दिली दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपका आना आपका बैठना जो सुनकर चले गए उनका भी आना सब कबूल फरमा ले। ये आपके आराम का टाइम है। मैं बड़े ही माजरत के साथ आपसे कुछ टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं तकरीर की तैयारी करके बाकायदा और कुछ सोच कर है ये कि आपको कुछ ना कुछ बताऊँ तब आता हूँ। ऐसा नहीं इधर आधर की बात करी। चीखना बहुत आसान है, याद रखें। क्या कह रहा हूँ? चीखना बहुत आसान है। चीखना कोई कमाल नहीं, अपनी बात दूसरे को समझाना कमाल, ये कोई कमाल नहीं। आप मेरी बात याद रखें इंशाअल्लाह। कुछ गुफ्तगू करूंगा। माइक वाले भाई जरा इसकी को कम कर दो, बात समझ में नहीं आएगी। भाई साहब सो गए क्या? उठा दो, एक मिनट इसकी को कम कर दो, थोड़ी इको तेज हो रही है। अच्छा आप जाएंगे तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदु वहुम ला यशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुभान अल्लाह। आला हजरत के चंद शेर सुन लें और इस महफिल में ये अशार आपकी पूरी महफिल का मकसद होंगे। आला हजरत की जब नात कोई भी मैं पढ़ता हूँ या उन अशार का मुलाहजा करता हूँ तो कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है, अल्लाह तूने आला हजरत को बड़ा इल्म अता किया। कोई इस अंदाज से भी हुजूर की नात पढ़ सकता है? इस अंदाज से इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा। क्या बात है? ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। भाई तो सुभान अल्लाह कम कहो।
रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत असल में हुजूर की बारगाह में कुछ कहना चाहते हैं। आप इसकी तशरीह सुनेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह रुख दिन है, आपका चेहरा दिन है। फिर कहते हैं या महरे समा, या आसमान का चांद। फिर इश्क आला हजरत जवाब देता है कि अरे दिन को रोशनी मिली है तो ये आका का सदका। आसमान के सितारों को, आसमान के चांद को अगर रोशनी मिली है तो ये भी आका का सदका। तो बोले रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं समझे। फिर बोले शब जुल्फ है, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फ रात है। या मुश्के खुता, मुश्क खुशबू को कहते हैं। बोले आका आपकी जुल्फ रात है या मुश्के खुता। इश्क आला हजरत बोला रात को अगर तारीकी मिली तो ये मेरे आका के सदके में, अगर मुश्क को खुशबू मिली तो ये मेरे नबी के सदके में। तो बोले शब जुल्फ है या मुश्के खुता, ये भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर बोले बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरीन सर्वे जाफिजा। बुलबुल परिंदा, बुलबुल की पहुंच फूल तक है, उसकी मेराज सिर्फ फूल है। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी एक परिंदे का नाम है। ये आला हजरत के शेर समझा रहा हूं मैं आपको। कुमरी सर्व माने एक दरख्त जो लंबा चौड़ा होता है, बड़ा खूबसूरत, वो उस पर जाकर बैठता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा। बुलबुल ने कहा आका फूल है, कुमरी ने कहा सर्वे जाफिजा, आका वो दरख्त हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात, क्योंकि गुल को अगर ताजगी मिली है, अगर इन दरख्तों को खूबसूरती मिली है तो ये मेरे नबी का सदका है। इमाम फरमाते हैं हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं। और फिर बोले खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। लुत्फ आएगा आपको। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। इमाम फरमाते हैं पूरी ताकत के साथ चांद चमक रहा था, पूरी ताकत के साथ, और सारी दुनिया को रोशन किए हुए था। कमर अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था और दुनिया को रोशनी दे रहा था। इमाम फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउर रहमान मुरादाबादी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। और फिर मेरी तकरीर सुने। फरमाते हैं डर था, ये आपको समझना जरूरी है, डर था इसियां की सजा अब होगी।
या रोजे जजा। क्या बात है। इसिया का माना गुना, इमाम का इश्क देखे। डर था इसिया की सजा अब होगी। इमाम फरमाते इंसान डर रहा था, उम्मती डर रहा था कि गुनाह की सजा दुनिया में मिलेगी या आखिरत में। हर किसी को घबराहट थी कि मैंने जो गुनाह किए उसकी सजा दुनिया में मिलेगी या आखिरत में। इतने में एक सदा आई मदीने वाले की, उम्मती घबरा मत। इमाम फरमाते हैं डर था इसिया की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अय है क्या बात, बेशक सुभान अल्लाह। ये भी नहीं वो भी नहीं। इमाम फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। असल में ये शेर मैंने इसलिए पढ़े कि नबी की नात से मेरी गुफ्तगू का आगाज हो और आपको आला हज़रत के शेर समझ में भी आए। मुख्तसर लफ्जों में मैंने अशार आपको समझाए और इंशाअल्लाह कम टाइम में ज्यादा गुफ्तगू आपसे करके रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो है आपकी। पहले ये बात जहन में डालें कि मेरा मौजू क्योंकि मोहब्बत की महफिल है, एक मोहब्बत ये मौलाना हसनैन कायम करने जा रहे हैं जिसको मियाँ बीबी की मोहब्बत कहते हैं। तो लिहाजा मेरा मौजू आपकी इस्लाह के लिए आपस में मोहब्बत और एक दूसरे की भलाई, ये जहन में रखें और ये सोचकर सुने टूटे फूटे अल्फाजों को कि इंशाअल्लाह अगर कुछ फूल मिले तो उसे दामत में समेट कर घर लेकर जाएंगे। रात जरूर ज्यादा है, सुन रहे हैं आप मेरी बात को। रब ने फरमाया कालत नमलतुन या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदु वहुम ला यशउरून। असल में टाइम ज्यादा है ना तो अब नींद का खुमार भी है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार कि ये मतलब कुरान पाक की आयत या हदीस जाया हो जाए। रब ताला को सुभान अल्लाह बोले, रब ताला को खुद किसी से मोहब्बत करना, उसका ख्याल करना कितना पसंद है। 19वां पारा सूरतुन नम्ल, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरा तो एक चूंटी ने चूंटियों से कहा ए चूंटियों अपने घरों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरने वाला था। एक चूंटी ने चूंटियों से कहा अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रोंद के चला जाए। चूंटी ने कहा, चूंटियां अपने बिलों में दाखिल हो गईं। एक चूंटी ने चूंटियों से मोहब्बत की, उनका भला चाहा तो रब ताला को चूंटी का ख्याल करना, चूंटी का मोहब्बत करना इतना पसंद आया कि मेरे रब ने क़यामत तक के लिए चूंटी की बात को अपने कलाम का हिस्सा बना लिया। क्या बात है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान मुरादाबादी साहिब क़िबला के लिए सुने मेरी बात को, किसी का भला करने के लिए पहले मोहब्बत जरूरी है। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है
जो दूसरे का भला चाहे। ये कलामे मुकद्दस की आयते करीमा मैंने पढ़ी। अब जरा जुमला नोट करें। ज़ियाउर रहमान नईमी आपको पैगाम देना चाहता है, अरे जब एक चूटियों से मोहब्बत करके, उनका ख्याल करके, उनकी खैर ख्वाही करके इतना बड़ा मकाम हासिल कर सकती है कि रब ताला उसको अपने कलाम का हिस्सा बना लेता है, तो अगर उसके बंदे आपस में मोहब्बत करेंगे और भलाई करेंगे तो उनका मकाम कितना ऊंचा होगा। ओए होए क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में यही हमारे अंदर कमी है कि हमारे अंदर से एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की मोहब्बत निकलती चली जा रही है। हालांकि यही हमारा दुनिया में आने का मकसद है। हम एक दूसरे से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि शादी ब्याह के मौके पर, ए भाई जरा बात मत करो, इधर देख लो बस, शादी ब्याह के मौके पर इंसान, बल्कि दूसरा तो दूसरा सगा भाई नाराज हो जाता है। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर हमने आपस में नाराजगियां दाखिल कर ली। मेरे भाई, ये दुनिया हमें नाराजगी देने के लिए नहीं है, आपस में मोहब्बत करने के लिए है। अल्लाहु अकबर। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। जरा एक हदीस पाक सुने और आप जरा अंदाजा लगाएं। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस है। क्या मकाम है? सभी लोग बोल दें। जन्नत के जो तबकात है ना, उसमें सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस। और मेरे नबी फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस में 3 तरह के लोग जाएंगे। कितनी तरह के? कुछ यार याद भी रख के जाया करो, खाली बैठ के इसी तरह चले जाते हो। कितनी तरह के लोग जाएंगे? 3 तरह के लोग। कितनी तरह के? 3 तरह के लोग। पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे? तो मेरे करीम रसूल फरमाते हैं एक इंसाफ करने वाला बादशाह कि जिसने दुनिया में इंसाफ किया, जब वो दुनिया से जाएगा तो रब ताला उसको जन्नतुल फिरदौस सबसे आला मकाम अता करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बादशाह तो मैं भी नहीं, बादशाह तो आप भी नहीं, लेकिन 2 लोग वो हैं, अगर आप चाहें, तवज्जो है आपकी, सुन ले थोड़ी सी बात मेरी, फरियाद अमल करें ना करें, फरियाद तो सुन लें। हुजूर फरमाते हैं 2 लोग, एक तो मैंने बताया इंसाफ करने वाला बादशाह, और एक वो जिसकी औलाद ज्यादा, आमदनी कम, औलाद ज्यादा, आमदनी कम, लेकिन जब घर से निकलता कमाने के लिए तो अपने रब पे भरोसा करके निकलता। थोड़ा लाता था मगर हलाल लाता, खुद भी हलाल खाता, बच्चों को भी हलाल खिलाता। सब्र करता करता दुनिया से चला गया। मेरे करीम फरमाते हैं जब बंदा दुनिया से जाएगा तो मेरा रब उस बंदे को जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। औलाद ज्यादा होना और आमदनी कम हो तो बाप दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेता है, हलाल और हराम में तमीज नहीं करता। ये रिछा वालों, एक जुमला मेरा लिख लो, आप जो भी कारोबार करते हैं मुझे खबर नहीं, आपका क्या काम है मुझे पता नहीं, लेकिन जहन में डाल लो, अगर आप झूठ बोल के कमाते हैं, अगर आप धोखा दे के कमाते हैं, मुझे धोखा दे सकते हैं, इन दुनिया वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो रब्बे कदीर के जिसकी निगाह से जमीन पर चलने वाली चींटी की आहट नहीं छुपती, तेरा धोखा कैसे छुप सकता है? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस एक जुमला नोट करो, आप
जो भी कारोबार करते हैं आप रब पे भरोसा करके कमाएं। मेरे रब ने बड़ा हसीन अंदाज में कलामे मुक़द्दस में फरमाया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। कितने हसीन अंदाज में मेरे रब ने बंदों को समझाया। मेरा रब फरमाता है, ए बंदे मुझ पे भरोसा करके निकल, तुझे वहां से दूंगा तेरे गुमान में भी नहीं होगा। ओए हाय क्या बात है, बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती ज़ियाउर रहमान मुरादाबादी। तुझे वहां से अता करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये रिज़्क़ हलाल अलग मौजू है, कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप हर हाल में मेरे भाई हलाल कमाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। ये हमारी जिंदगी का सरमाया है। इन पर फर्क रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम का बहुत ज्यादा होता है। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हो गए? दो हो गए, इंसाफ करने वाला बादशाह और हलाल कमाने वाला। तीसरा सुने जो मेरा मौजू है। मेरे करीम फरमाते हैं, एक बंदा वो कि जिसके रिश्तेदार, जिसके घर वाले उससे मोहब्बत नहीं करते, उसको लिफ्ट नहीं कराते, उससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते, उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखते, उससे मोहब्बत नहीं करते, उसकी तारीफ और तौसीफ नहीं करते। मेरे करीम फरमाते हैं, रिश्तेदार उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन वो उनकी गैर मोहब्बत का जवाब, वो उनकी नाराजगी का जवाब नाराजगी से नहीं देता, मोहब्बत से देता। वो बुरा कहते, ये उन्हें अच्छा कहता कहता दुनिया से चला गया। आका फरमाते हैं, जब दुनिया से जाएगा तो मेरा रब उसको जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। ओए होए क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस किसको देगा? कि जो नाराजी रख के नहीं, दिल में मोहब्बत रख के दुनिया से गए, दिल में मोहब्बत रख के। आप लोगों में मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा हो, क्योंकि हमारा मुआशरा तो ये है ना कि अगर सामने वाला आपसे बुरे लहजे में बात करता है तो आपका अंदाज उससे ज्यादा बुरा होता है। अगर सामने वाला आपके नफ्स के खिलाफ कोई बात कहता है तो आपका अंदाज उससे कहीं बुरा होता है। मेरे भाई, किसी की गलत बात का, जुमला नोट करें, किसी की गलत बात का गलत एतबार से जवाब देना कोई कमाल नहीं। कमाल ये है उसकी गलत बात का जवाब अच्छे अंदाज से दिया। ओए होए बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इंसान कहता है गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं सीधी सादी बात कहता हूँ, भाई गलत बात बर्दाश्त करने की आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो एक बात बता दें, सही बात बर्दाश्त करने की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? सही बात बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात मेरी जरा जल्दी से सुन लें आप ये कहते हैं ना कि सामने वाला तो ठीक ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, एक रिवायत सुने आप। इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु गुजर कर जा रहे थे, साथ में, तवज्जो है आपकी, साथ में आपके गुलाम थे। एक बिच्छू किनारे पर चल रहा था, नदी के किनारे पर। बिच्छू चलता चलता पानी में गिर गया। आपने उसको उठाया और उठा करके फिर रखना चाहा। उसने, बिच्छू ने आपको डंक मारा। आप, बिच्छू ने अगर किसी को काटा हो तो उसकी तकलीफ काफी होती है। फिर वो चला, फिर पानी में गिरा। आपने फिर उठाया, जमीन पर रखना चाहा तो उसने फिर आपको डंक मारा। हत्तल इम्कान वो बार बार गिरता रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल उसको बाहर निकालते रहे, उसको जमीन पर रखते रहे। मेरा जुमला जाए नहीं जाए, तवज्जो रखें। अल्लाहु अकबर। गुलाम ने कहा, हजरत क्या करते हैं, जाने भी दें, वो आपको बार बार काटता है और आप बार बार उसकी मदद करते हैं, बार बार उसका भला चाहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का जुमला अपने दिल पर लिखो। इमाम फरमाते हैं, गुलाम वो बुरा होकर अपनी आदत नहीं छोड़ता, मैं गुलाम मुस्तफा होकर अपनी आदत कैसे छोड़ सकता हूं? क्या बात, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है।
वो बुरा होकर नहीं छोड़ता, मैं अच्छा होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ सकता हूं। कमाल ये नहीं कि आप किसी की नाराजगी का जवाब नाराजगी से दें, कमाल ये है उसकी नाराजगी को मोहब्बत में बदले। क्या बात है, मोहब्बत में बदले। जरा जल्दी से सुने आप, मेरे करीम ने, और ये रिवायत इस महफिल का पूरा मकसद होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप किसी से नाराज होंगे तो इंशाअल्लाह नाराजगी को दूर करेंगे और उसका भला चाहेंगे। आप ये ना समझें कि नमाज रोजा ज़कात आपको जन्नत में ले जाएगी, नहीं, जन्नत में ले जाने के लिए अखलाक मुस्तफा को अपनाना जरूरी है। बेशक, क्या बात है। हुजूर ने एक मर्तबा तकरीर फरमाई, आज अजब अंदाज हुजूर का। मेरे करीम फरमाते हैं जो किसी से नाराज हो उठकर चला जा। क्या कहा? अरे बोल दो भाई, जो किसी से नाराज हो उठकर चला जा। सिहाबा में खलबली मच गई, आज हुजूर का अलग अंदाज है। ये बारगाह वो बारगाह है जहां दुश्मनों को पनाह मिलती है। एक सिहाबी हजरत सईद इब्ने उज़ैर, वो मस्जिद से रोते हुए उठे और बाहर निकल गए। हुजूर ने फरमाया था ना, जो किसी से नाराज हो उठकर चला जा। एक जुमला देना चाहता हूं आपको, अगर इतने लोगों में मैं किसी से कहूं जो किसी से नाराज हो उठकर चला जा और ना जाए, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कौन नाराज है। मुझे क्या खबर आपकी लाइफ की, मुझे क्या खबर आपकी जिंदगी की, मुझे क्या खबर आपके दिल की। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं सहाबा के अकीदे पर, अगर चाहते तो मस्जिद में बैठे रह सकते थे, लेकिन उठकर चले गए और जाते जाते हम लोगों को बता गए, अरे जिस नबी की निगाह से, जिस नबी की निगाह से खुदा ना छुपा, उस नबी की निगाह से लोगों के दिल कैसे छुप सकते हैं। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गए उठकर, नाराजी थी अपनी खाला से। किससे नाराजी थी? खाला से। आज भी कितने लोग, कोई चचा से नाराज है, कोई खाला से, कोई फूफो से, कोई फूफी से, चली आ रही नाराजी इतनी लंबी, मरने में भी नहीं जाती। इस जिंदगी को पता ना क्या बना लिया। या तो आप तक दीन सही तरीके से पहुंच नहीं रहा, या पहुंच रहा है तो आप अमल नहीं कर रहे। और आज के दौर में जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं थोड़ी सी टफ बात कहने लगा हूं, तकरीब में आपको कम, आपको चीज मिल नहीं, जो मिलनी चाहिए मिल नहीं रही आपको, जो मिलनी चाहिए। अल्लाह माशाल्लाह कुछ लोग हैं ऐसे, सुने मेरी बात को। कहां गए? खाला के घर पे। दरवाजे पर दस्तक दी, खाला ने दरवाजा खोला, आंखों में आंसू हैं। बोले खाला जान मुझे माफ कर दे, माफ। खाला ने कहा बेटा 3 बार तुझे मनाने गई थी, तू माना नहीं। 3 बार। आज भी यही होता है, गरीब से अगर कोई मालदार नाराज हो जाए तो बेचारा गरीब चक्कर लगाता है, राजी हो जाओ। लेकिन ये पैसे के लालच में राजी नहीं होता। गरीब 200 लोगों को लेकर जाता है मनाने के लिए, तब भी राजी नहीं होता। मेरे भाई, ये जिंदगी का मकसद नहीं। अगर कोई आपको मनाने आ जाए ना, उसको वापस ना किया करो, वापस ना किया करो। जब पहुंचे, जुमला सुने आप, का खाला जान माफ कर दें, का 3 बार गई थी माना नहीं, आज क्यों? अर्ज की खाला
ये जुमला आपको भूलना नहीं है। खाला पहले पता नहीं था, पहले खबर नहीं थी कि किसी से नाराज होना ये आमिना के लाल को नाराज कर सकता है। खाला मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने नबी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए होए क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। ये हुजूर का फैसला है, मेरा नहीं। कि अगर कोई किसी से नाराज है तो उससे करीम रसूल नाराज होते, और आप जानते हैं जिससे नबी नाराज उससे रब ताला नाराज होता। कहा खाला मुझे माफ कर दे, घर में बुलाया और बुला करके कहा कि बेटा मैं राजी। तुम कहां चले गए थे भाई? तुम तो कहो मैं तुम्हारा सुने आप जल्दी से, मैं बात को पूरा कर रहा हूं। कहा खाला जान माफ कर दे। खाला ने कहा बेटा ठीक है मैं राजी तू राजी। अब जो आंसू थे आंसू पोंछे और फिर मस्जिद नबवी में पहुंचे। तकरीर मुकम्मल हो गई, लेकिन जरा अंदाज देखे सिहाबा का। जाकर हाथ जोड़कर बोले या रसूल अल्लाह, मेरी खाला से नाराजी थी, नाराजी दूर करके आया हूं। बस करीम रसूल आप इतना बता दें, आप मुझसे राजी हैं क्या नहीं? ओए होए क्या बात। इतना बता दें ताकि दिल को करार आए। जुमला सुने, सईद इब्ने उज़ैर ने कहा मेरे करीम रसूल ने हाथों को फैलाया, फरमाया सईद जरा सीने से तो लग। सीने से लगाकर बोले सईद जो किसी से नाराजी को दूर करता है उससे मैं तो क्या मेरा रब भी राजी हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। मेरा करीम रसूल भी राजी हो जाता है। हम तो इसी उसमें रह गए कि मैं मालदार हूं, मैं प्रधान हूं, अगर मैं नाराजी दूर करूंगा तो मैं दब जाऊंगा, मैं इब्तिदा करूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी। मेरे भाई एक रिवायत और सुने, आप अंदाजा लगाएं। एक बात ये बता दे मुझे, हर साल जब मुहर्रम का महीना आता है खूब इमाम हुसैन के नारे लगते ही नहीं लगते? यहाँ पे खूब खिचड़े बना के खाते ही नहीं खाते? हर एतबार से उनका सदका खाते। लेकिन कभी उनकी जिंदगी भी सुना करो, उनकी जिंदगी का मुताला भी किया करो, समझा करो उनका अंदाज क्या था। हसनैन भाई एक बात हो, क्या अंदाज था? हम तो ये समझते हैं ना कि सबसे बड़ा मैं हूं, मेरे पास जमीन ज्यादा है, मेरे पास मालो दौलत ज्यादा है। लेकिन मैं हदीस की रोशनी में बता दूं, इमाम हुसैन से बड़ा कोई नहीं। कोई है आप में? नहीं। और वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े कि मेरे करीम ने फरमाया जन्नती नौजवान के सरदार को अगर देखना हो तो हुसैन को देखे। इतने बड़े। और मैं जरा उनका अंदाज बता दूं आपको। अपने भाई के पास पहुंचे मोहम्मद बिन हनफिया, क्या नाम है आपके भाई छोटे जो दूसरी मां से पहुंचे, किसी बात पर गुफ्तगू हुई, इमाम हुसैन नाराज हो गए। वो तवज्जो सुनना आप इस बात पर, नाराज हो गए। आपने एक जुमला कहा, जब आता हूं तो यही बात करता है, आज के बाद तेरे पास नहीं आऊंगा, अब तेरे पास नहीं आऊंगा। हम भी ये कहते हैं और हम क्या करते हैं? इमाम हुसैन ने इतना कहा, घर से निकल गए। एक गुलाम आकर बोले मोहम्मद बिन हनफिया आपने ये क्या किया? इमाम हुसैन को नाराज कर दिया, फातिमा के लाल को आपने ये क्या किया? मोहम्मद बिन हनफिया बोले भाई तेरा है क्या मेरा? अरे दूसरे लड़ाने वाले भी कुछ ऐसे होते हैं ना आजकल कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आपने जवाब दिया भाई मेरा है क्या? तेरा।
और बड़ा प्यारा जुमला है, आपने फरमाया अगर तू कहे तो अभी मेरा भाई पलट कर आए। अरे जब इंसान नाराज होकर जाता है तो फौरन पलटना बड़ा मुश्किल होता है। अरे फिलहाल कोई लड़कर जाए तो उसे मना कर जाए तो मुश्किल होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ दिन गुजर जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आज तो आसान भी नहीं होता। कहकर आते हैं तेरी मौत में भी नहीं आऊंगा, तेरी शादी में, जाते भी नहीं, अपनी बात का इतना पास रखते कि जैसे इनके ऊपर आयत करीमा नाजिल हो गई। सुने आप, मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा तू कहे तो अभी बुलाऊं। आपने कलम कागज मंगाया, खत लिखा। खत में क्या लिखा? बड़े प्यारे जुमले। खत में लिखा, भाई हुसैन, आना तो मैं चाहता था नाराजी दूर करने, मैं छोटा हूं, आना तो मैं चाहता था, मैं छोटा हूं, लेकिन आप आ जाएं, आप बड़े हैं। बेशक, क्या बात। हमारे मुआशरे का बड़ा इंसान हो, छोटों का इंतजार करता है। आपने फरमाया आप आ जाएं, ज्यादा बेहतर। और नीचे एक हदीस लिख दी, नीचे लिखा आप बड़े हैं, आप आ जाएं, क्योंकि मैंने अपने बाप अली से सुना और मेरे बाप अली ने नबी से सुना, जो नाराजी दूर करने में पहल करे, जो नाराजी दूर करने में पहल करे, करीम आका फरमाते हैं रब ताला उसे जन्नत में पहले दाखिल फरमाए। अरे हाय, क्या बात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। आप बड़े हैं, मैं नहीं चाहता मैं छोटा होकर आपसे पहले जन्नत में जाऊं, आप आ जाएं। ये खत लिखा, गुलाम को दिया, मेरे भाई को दो। तवज्जो है आपकी, मेरे भाई को देकर आओ। खत लेकर पहुंचे, अभी इमाम हुसैन घर भी नहीं पहुंचे थे, जाकर आपको दिया, आपने पढ़ा और पढ़कर फौरन पलट कर आए, फौरन वापस आए और आने के बाद कहा भाई मोहम्मद बिन हनफिया, जो हुआ गुस्से की हालत में हुआ, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, अपने गले से लगाया और लगाकर अपने मानने वालों को दर्श दिया कि आपस में नाराजी होती है, लेकिन नाराजी का मकसद ये नहीं कि अपने दिल कदले करके बैठे। इमाम हुसैन अपने गुलामों को बताते हैं कि नाराजी हो जाती है, लेकिन नाराजी दूर करना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। अरे हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का तरीका है, खूब उनके तराने गाते हैं, लेकिन मेरे भाई कब ये जिंदगी उनकी अपने दरमियान में शामिल करोगे, कब समझोगे बात को, कब उनके अंदाज को अपनाओगे? अरे उनसे बड़ा रुए जमीन पर, मैं अंबिया के बाद बात कर रहा हूं, सहाबा के बाद, जो मेरे करीम रसूल ने उनकी फजीलत पर जिक्र किया कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो इतने बड़े कि जिब्रील अमी उनके बारगाह में हाजिरी देते हैं। उनका अंदाज ये है कि वो नाराजगी को मोहब्बत से खत्म करते हैं, नाराजगी को मोहब्बत से खत्म करते हैं। अब अगर आप में कोई नाराज हो, ये मोहब्बत की महफिल है, ये मोहब्बत की इब्तिदा करने जा रहे हैं, लिहाजा इनसे भी आपस में हो सकता है, मियाँ बीवी में भी कोई ना कोई तनाज़े होता है, लेकिन हकीकत ये है कि नाराजगी हो जाए, बस थोड़ी देर गुफ्तगू बात को खत्म कर दें। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बस एक ही बात और सुन ले, बात को बिल्कुल मुकम्मल कर दूं, जिसको मैं मुरादाबाद से यहाँ तक रास्ते तक सोचता हुआ। आखिरी बात,
और ये आप ये जहन में डाल लें, मैंने हदीस पढ़ी थी, खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए। आप दूसरे को फायदा पहुंचाने का जहन बनाएं और मेरा नंबर ले लें। आप अगर आपको फायदा ना हो तो आप कॉल करके कहें कि आपने गलत कहा। अरे मैं क्या, ये मेरे करीम के निकले हुए जुमले और नबी के जुमलों के बारे में कलामे मुकद्दस में सूरतुन नज्म में मेरे रसूल ने फरमाया, ए लोगों, जो बात मेरा नबी तुम्हारे दरमियान में बोलता है बज़ाहिर ज़बान मेरे मुस्तफा की होती है, लेकिन कलाम खुदा का होता है। ओए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। फायदा पहुंचाएं, मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये बताना चाहता हूँ, आप नाम याद रखेंगे आप, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इन्होंने 61 हज कितने हज किए? 61 हज किए। 61 कुछ हज होते नहीं होते। मेरी नजर में, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे मुताले के मुताबिक मेरे नजर से कोई ऐसी बात नहीं गुजरी कि किसी ने इस रुए जमीन पर इतने हज किए। मेरी नजर से नहीं गुजरी, हो सकता हो, इसमें कोई कलाम नहीं, लेकिन 61 हज करना एक बड़ी ऊंची बात है। सुभान अल्लाह तो बोल दे यार, थोड़ा सा बोल दे ताकि मुझे पता चले बात समझ मारी यार। किसी ने पूछा, हजरत 61 हज किया आपने, कैसे, कितने हज? आपने फरमाया, एक हज की कुर्बानी दी, किसी का भला किया, किसी का भला किया, किसी के साथ अच्छाई की, तो मेरे रब को भलाई करना, अच्छाई करना इतना पसंद आया कि उसने 61 हज अता कर दिया। पूछा कैसे? आप सुनेंगे कैसे। बड़ी हैरत अंगेज गुफ्तगू है ये और बड़ा हैरत अंगेज वाकया। पूछा कैसे? तो आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कि मैं बड़ा गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब, बेहद गरीब। मेरे दिल में तमन्ना थी, मेरे दिल में आरज़ू थी कि मैं अपने नबी का रोजा देखूं, मैं अपने करीम रसूल के रोजे की ज़ियारत करूं, मैं खाने काबा का तवाफ करूं। आज भी लोगों के दिल में तमन्नाएं होती हैं, आज भी लोगों के दिलों में जज्बा होता है, और आशिक का तो क्या कहना, वो जाने के लिए तड़पता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा गरीब था, रोजाना थोड़ा थोड़ा माल जमा करता, मेरे पास 600 दीनार जमा हो गए। कितने दीनार? 600 दीनार जमा हो गए। मैं खुश था, अब हज के लिए जाऊंगा। वो वक्त आया कि मैं हज के लिए चला, काफिला साथ में, सारे लोग, मैं बड़ा खुश था। एक जगह पर हम ठहरे, मैंने सोचा लाओ थोड़ा घूम कर आऊं, जरा थोड़ा देखूं तो सही। जब मैं आगे चला, आपके जहन से बात क्या ना निकले, तब बात आपकी समझ में आएगी। वो कहते मैं थोड़ा सा चला तो मैंने देखा एक खातून एक गधे मुर्दार का गोश्त काट कर अपने थैले में रख रही है। मैं देखकर हैरान रह गया, अल्लाहु अकबर, ये कौन बंदी है, ये कौन खातून है कि मुर्दार का गोश्त काट के रख रही है, कहीं ये किसी को धोखा तो नहीं देगी। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने सोचा देखूं तो सही ये औरत क्या करती है। मैं उसके पीछे पीछे चला, जब मैं देखता रहा तो वो औरत एक मकान में दाखिल हुई और उसने आवाज दी, ए मेरी बेटियों, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, तुम कहां पर हो, जरा मेरे करीब तो आओ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, जरा दिल के कानों से इन जुमलों को सुने कि मैंने आवाज सुनी खातून की। खातून रोकर बोली, बेटा तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मैं
कमाने के लिए जा नहीं सकती, ये मुर्दार का गोश्त है और जान बचाने के लिए इसका खाना जायज है, इसको पकाओ और खाकर जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने खातून की आवाज को सुना, मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खुला। मैं हाथ जोड़कर बोला, ए खातून तुम कौन हो? तुम मुर्दार का गोश्त अपनी बेटियों को क्यों खिलाती हो? अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा तो वो खातून ज़ारो कतार रोकर बोली, ए मेरे मोहसिन, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं पहचानते, मेरा नसीब बड़ा ही बेकार होता है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरा कोई बेटा नहीं जो कमाने के लिए निकले, और मैं सैयदजादी हूँ, मैं ज़कात और सदकात ले नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। अब कोई भाई नहीं है, मैं कमाने के लिए जा नहीं सकती, ये मुर्दार का गोश्त है और जान बचाने के लिए इसका खाना जायज है, इसको पकाओ और खाकर जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने खातून की आवाज को सुना, मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खुला। मैं हाथ जोड़कर बोला, ए खातून तुम कौन हो? तुम मुर्दार का गोश्त अपनी बेटियों को क्यों खिलाती हो? अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा तो वो खातून ज़ारो कतार रोकर बोली, ए मेरे मोहसिन, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं पहचानते, मेरा नसीब बड़ा ही बेकार होता है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरा कोई बेटा नहीं जो कमाने के लिए निकले, और मैं सैयदजादी हूँ, मैं ज़कात और सदकात ले नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, जब उसका ये जुमला मेरे कानों में गया कि ये सैयदजादी है, नबी के खानदान की है, तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, रब्बे कदीर, ये खातून नबी के घराने की इतनी परेशानी में है और अब्दुल्ला हज करने के लिए आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बोले, खातून मेरी इल्तिजा है, ये गोश्त अपनी बेटियों को मत खिलाओ, जरा थोड़ी देर ठहरी रहो। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काफिले में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, मेरे 600 दिनार जरा मुझे वापस करो। लोग बोले, अब्दुल्ला सारी जिंदगी मदीना जाने के लिए तड़पता रहा, सारी जिंदगी तवाफ करने के लिए तड़पता रहा, अब क्या हुआ, क्या हज के लिए नहीं जाना? अब्दुल्ला बोले, नहीं हज के लिए नहीं जाना। लोगों ने कहा, क्या काम करना है? आपने पैसे लिए, अपने दीनार लिए और दीनार लेकर खातून के दरवाजे पर पहुंचे और जाने के बाद कहा, खातून ये 600 दीनार है, इसको रख लो और तुम इसको अपने बच्चों को खिलाओ, अपने काम में लेकर आओ। और एक जुमला बोला अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने और दुनिया वालों को पैगाम दे गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बोले, ए खातून, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, अब्दुल्ला किसी से कह नहीं सकता कि मैंने तुम्हारी मदद की है। आए हाय बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 100 रुपए मस्जिद में मेरा साहब देता है तो ऐलान करके देता है, अगर किसी गरीब की मदद होती है तो ऐलान करके होती है, अगर गरीबों को कपड़ा बांटा जाता है, अगर गरीबों को राशन दिया जाता है तो पहले फेसबुक पर फोटो देकर, पहले व्हाट्सएप पे फोटो दिखाकर, इंटरनेट पर देते हुए पहले गरीब की इज्जत को नीलाम किया जाता है, तब उसको कुछ दिया जाता है। याद रखें, गरीबों को दिखाकर देने से कोई फायदा नहीं, वही चीज फायदेमंद होती है कि जो रब की रजा के लिए दी जाती है। ये नाम फेसबुक पर, ये नाम काबिले कबूल नहीं, वही नाम ज्यादा बेहतर है जो फरिश्तों की फहरिस्त में। ऐसा नहीं होता, आप देख लें अखबारों में, जोड़ा देते हुए फोटो दिखेगा, उसकी इज्जत भी लुट रही है और साथ में मदद भी हो रही है।
अगर देना है तो मेरे भाई पोशीदा करके दे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बोले, बड़े दिल से कानों से इस जुमले को और इस गुफ्तगू को मेरी सुन ले, बात खत्म करने चला हूं। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया आप रख ले, मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैंने आपकी मदद की है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घर को वापस चले गए। अरे आशिक के दिल पे क्या बीती होगी, वो आशिक जो रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के लिए तड़पता हो। घर पहुंचे और पहुंचने के बाद इश्के रसूल में रोने लगे, आंखों में आंसू। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके खानदान के लोग परेशान हैं। आका मैं आना तो चाहता था, लेकिन मैंने उनको खिदमत कर दी, जो कुछ मेरा सरमाया था मैंने उनको नजर कर दिया। आका आप मेरा आना कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। दिन गुजरते गए, टाइम बदला, लोग हज से वापस आने लगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा, लाओ लोगों को मुबारकबादी दे करके आऊं, लाओ लोगों की आंखों की ज़ियारत करके आऊं कि इन आंखों से रोज़े रसूल देखा है, इन आंखों से खाने काबा को देखा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आए और आने के बाद काफिले वालों में पहुंचे। कहा भाई आपको मुबारक हो, भाई आपको मुबारक हो, आप रोज़े रसूल देख कर आए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इतना कहा तो लोग गुस्से में आकर बोले, अब्दुल्ला अगर हमारे साथ नहीं जाना था तो मना कर देता, अब्दुल्ला अगर हमारे साथ हज को नहीं जाना था तो इनकार कर देता। अब्दुल्ला तू तो बड़ा झूठा निकला, हमने तुझको तवाफ करते देखा, हमने तुझको सहने काबा में देखा, हमने तुझको सफा मरवा पे चक्कर लगाते देखा, हमने आवाज दी तो हमारी आवाज को नहीं सुनता था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचने लगे, या रब्बे कदीर मैं तो गया भी नहीं, ये लोग क्या कहते हैं। दूसरे काफिले वालों के पास पहुंचे और जाकर कहा, एक काफिले वालों आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। जब मुबारकबादी दी, दूसरे काफिले वाले भी गुस्से में आ गए। ए अब्दुल्ला अगर साथ नहीं जाना था तो इनकार कर देता, हमने तुमको मस्जिद नबवी में देखा, हमने तुमको सहने काबा में देखा, हमने तुमको सफा मरवा पे चक्कर लगाते देखा। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैं सोच में पड़ गया, या रब्बे कदीर मैं हज को गया नहीं, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या बयान कर रहे हैं। आखिर में एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, जो बुजुर्ग हज के लिए गए थे, उसी काफिले में थे, और जाकर कहा, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आप हज से आए हैं, आपको मुबारक हो। तो वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा गुस्से में जलाल में आकर बोले, अब्दुल्ला तूने मुझे किस चक्कर में डाल दिया, अब्दुल्ला तू कहां चला गया था, ले अपनी दिनारों की थैली पकड़, रोज़े रसूल के सामने तेरी मेरी मुलाकात हुई और तूने मुझे थैली पकड़ा के कहा मैं अभी आता हूं, अभी अपनी थैली ले लूंगा। अब्दुल्ला तू कहां चला गया, अपने दीनार पकड़, अपने दीनार ले। दीनार हाथों में लिए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घर को आए, आंखों में आंसू, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गए, पूरा मुसल्ला आंसुओं से भीग गया और बारगाहे मौला में कहते हैं, बारगाह मौला में अर्ज करते हैं, ए मौला मैं तो गया भी नहीं और सारे लोग क्या चर्चा करते हैं, मौला सारे लोग क्या बताते हैं, परवरदिगारा मुझे बता तो सही, परवरदिगारा मुझे खबर तो सही। इस रिवायत का बहुत बेहतरीन जुमला जिसको मैं बड़ी रुक के बताता हूँ, किसी से फिसले नहीं। जब रोते रहे, मुसल्ला भीग गया रोते रोते, अर्ज की मौला मुझे बता तो सही, अर्ज की मुझे खबर कर तो सही। जब ये कहते रहे और रोते रहे, आंख लगी और आंख लगने के बाद मेरे आका मेरे करीम रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या फरमाया, जुमला सुने, फरमाया अब्दुल्ला, मुजम्मिल भाई, अब्दुल्ला कितने गवाह भेजूं तुझे यकीन हो जाए कि तेरा हज कबूल हो गया है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कितने गवाह और भेजूं तुझे यकीन हो जाए कि तेरा हज कबूल हो गया है। और करीम रसूल फरमाते, अब्दुल्ला
तूने 600 दिनार दिए थे, मेरी खानदान की खातून के साथ भला किया, खैर ख्वाही की, 600 दिनार दिए, खोल के देख, तेरा नबी अपने उम्मतियों से गाफिल नहीं। खोल के देख, तूने 600 खर्च किए थे, तेरे नबी ने 1200 करके वापस किए। खोल के देख, डबल करके वापस किए हैं। अल्लाहू अकबर। और फरमाते अब्दुल्ला, जुमला सुन, बात समेट रहा हूं। अब्दुल्ला एक हज कुर्बान किया, अब्दुल्ला एक हज कुर्बान किया, एक खातून की भलाई के लिए, उसकी खैर ख्वाही के लिए। करीम रसूल फरमाते अब्दुल्ला, मेरे रब का पैगाम आया है, मेरे रब का पैगाम आया है, मेरे रब का पैगाम आया है। अब्दुल्ला को बता दें, अब्दुल्ला को खुशखबरी दे दें कि जब तक अब्दुल्ला दुनिया में रहेगा, हर साल अब्दुल्ला को उसका रब अपने घर का तवाफ करने बुलाएगा। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। एक हज कुर्बान किया अब्दुल्ला, अब जितने ख्याल हो, जितने दिल में, इतने हज करे। और एक जुमला और फरमाया हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम तो दुनिया से चले जाओ, तुम तो दुनिया से चले जाओ। बस बात खत्म हो गई, बैठ रहे, ज्यादा हो गई क्या? गुस्से मत हो यार, गुस्से में तकलीफ करी, कोई गलती हो गई क्या? बस इसको खत्म कर रहा हूं, हो गई बात। अब्दुल्ला, एक आखिरी जुमला हुजूर का। हुजूर अगर ख्वाब में आ जाएं तो ख्वाब में नहीं, हकीकत में आते। फरमाया, अब्दुल्ला जितनी मर्जी हो इतने हज करना, और एक बशारत और है तुम्हारे नबी की जानिब से। फरमाया, तुम तो दुनिया से चले जाओगे, मेरे रब ने तुम्हारी इस अदा पर, जो तुमने खातून की भलाई की, एक फरिश्ते को पैदा किया और फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी कि फरिश्ते क़ियामत तक मेरे बंदे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की तरफ से हज करना। क़ियामत तक हमें पता चला, मोहब्बत करना, भलाई करना, किसी का अच्छा चाहना, ये मेरे रब को इतना पसंद आता है कि वो कहीं फरिश्ते पैदा फरमा देता है और अपने घर को खुद बुलाता है। तो लिहाजा खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का भला चाहे। हुजूर फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलयनफा, अगर तुम में ताकत है किसी को फायदा पहुंचाने की तो उसको फायदा पहुंचा दें, उसके साथ भला करें, ये हुजूर का फरमान है। लेकिन अगर भला भी नहीं कर सकते तो आला हजरत ने लिखा, अगर नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। अगर भला नहीं कर सकते पहले तो करें, और नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना करें। आज जो आप इस महफिल में आए हसनैन भाई की शादी पर, बस मेरा मकसद आपसे यही था, आप मेरे भाई अगर किसी से नाराज हो तो ये मेहनत जाया ना जाने दें, ताकि मेरा भी आने का मकसद हासिल हो। इतनी रात में आप बैठे, आपको भी मकसद हासिल हो। नाराजी दूर करें, ये ना सोचें कि मैं नाराजी दूर करूंगा, नहीं, मैंने हदीस पढ़ दी, जो पहल करता है अल्लाह ताला उसे पहले जन्नत देता है। मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, ताकि जब दुनिया से जाएं तो इज्जत के साथ जाएं, खुलूस के साथ जाएं। ये चीज हमारे दरमियान से चलती चली जा रही है, उठती चली जा रही है। अगर सामने किसी की दुकान खुल जाए तो बस हमारे अंदर की फीलिंग अलग होती है कि इसने मेरे सामने क्यों खोली। नहीं, आप तो फायदा उसका भी पहुंचाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, इसका रज़्ज़ाक भी रब है, मेरा रज़्ज़ाक भी रब है, जब इसे देगा तो मुझे भी देगा, और उसका फैसला है। मैंने कह दिया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तू घबरा मत बंदे, घबरा मत, तू मुझ पे भरोसा कर, तुझे वहां से दूंगा, तू सोचेगा भी। ये तो रब का फैसला, इसको अकीदा बना लें तो इंशाअल्लाह मोहब्बत आपके दरमियान में होती चली जाएगी और पैदा होती रहेगी।
मैं दिल की गहराइयों के साथ दुआ करता हूँ मौला इस महफिल को जिन्होंने सजा इसको कबूल कर ले और मियाँ बीवी में बेपनाह उल्फत व मोहब्बत पैदा करे। आपके आने को मेरे आने को कबूल फरमाए। शेर पढ़ने तकरीर खत्म। सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। कौन देता, अंदाज देखें इमाम अहले सुन्नत का, कौन देता है, कौन देता है। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है। मैं आज को खुशखबरी देता हूं, आप दूसरों को दे दे। इमाम फरमाते हैं गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है। बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, हम सब का सहारा। और इमाम फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, ये खबर देते हैं अगले जमाने वाले। और धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला अपने फजल करम से माफ फरमाए। सभी लोग कलमा पढ़ ले मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।